Hello everyone. I hope that you all are fine and safe at your home. So again welcome in your English class of class 4th. So today what we are going to do, you are very intelligent. I know you know all the things. Question answers. So in last video we have done, as you know that we are doing revision in this time. हम लोग रिविज़न कर रहे हैं, तो we have already completed revision of Phillips and Phillips को हो चुका है and then word meaning. Okay, 2 points has been completed. Okay, 2 and 1 point was there. The point was of singular plural. I have given the video of grammar, singular plural, opposite words, all the things were in that video. I have given that video and for the revision I hope you all have seen. मैंने आपको वो वीडियो दी थी, उस वीडियो में आपको देखना था कि सारी चीज़ समझ के करना था कॉपी में. ओके, सो 3 चीज़ें आपको हो चुकी हैं एक्सप्लेन. ओके, और तो आपको जो भी मैंने काम फिर से रिवीजन में कराया था वो आपको कॉपी में करना भी था. ओके, जो बुक का एक्सप्लेनेशन होता है वो नहीं करना होता है. जैसे ग्रामर का चैप्टर दूंगी मैं फिर से, वही वीडियो जो पहले समझाया था मैंने फिर से मैं सेंड करूँगी, वो वीडियो आपको फिर से देखना है. ठीक है, और लेकिन वो आपको करना नहीं है, आपको इसे अंडरस्टैंड करना है अच्छे से, जिससे कि आप एग्ज़ाम में अच्छे से सॉल्व कर पाएँ. बिकॉज ज़रूरी नहीं है, हमने ग्रामर में कुछ पॉइंट्स होते हैं नाउन्स वगैरह, ऐसा तो है नहीं कि नाउन्स में जो सेम चीज़ें हम वो दे दें. नाउन्स तो नाउन होती है, कोई भी नाम नाउन होता है. अब थोड़ा ना कि उसमें रोहन लिखा है तो रोहन ही लिखा होगा, मैं राम कर दूँ. अंडरस्टैंड? और थोड़ा सिटी लिखा है तो किसी का नेम लिखा है मजूला तो मैं ज़रूरी मैं कर दूँ पीलीभीत, वो मेरी मर्ज़ी है ना. नेम तो नेम होता है. अगर हमें पता है कि 2 और +2 4 होता है, ठीक है, अगर यहाँ पर हम 2 + 3 कर देंगे तो क्या आप लोग उसको ऐड नहीं कर पाएंगे? कर लेंगे. तो वही अगर हमें पता है कि हाँ इसको ऐड करना कैसे करते हैं तो हम कर लेंगे. वही बात है, ग्रामर समझ लेंगे तो हम ग्रामर कर लेते हैं, कोई सा ही वर्ड आ जाए, इसलिए उसको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना है. ओके, तो अगेन कम बैक ऑन दिस टॉपिक क्वेश्चन आंसर्स पे. सो टुडे वी विल डू क्वेश्चन आंसर्स. क्वेश्चन आंसर्स हम करेंगे, बट students were asking, people I am saying, students were asking that मैम we have to do this in copy. of course बेटा, रिविज़न को कॉपी में करते नहीं करते थे. we will do. okay, so and how will you do your exam? I will tell, don't worry, I will make a video, I will explain all the things and you will do that. okay, मैं ऐसे थोड़ा छोड़ दूँगी आपको प्रॉब्लम में, सब कुछ सॉल्व करके बताऊँगी. ओके, सो लेट्स डू दैट. क्वेश्चन आंसर्स. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. राइट डेट मेंशन करिए. ओके, राइट डाउन रिवीजन वर्क. ओके, सो फर्स्ट, व्हाट डू यू थिंक वर्ड्स से टू ईच अदर इन द मॉर्निंग? ओके, जो मॉर्निंग में जो वर्ड्स होते हैं वो आपस में क्या कह रही थी? वर्ड्स विश गुड मॉर्निंग टू ईच अदर इन द मॉर्निंग. जो वर्ड्स होती हैं वो आपस में एक दूसरे को गुड मॉर्निंग विश करिए. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू, हु आर ऑलरेडी अवेक? कौन पहले से जागा हुआ था? द बर्ड्स एंड द बीज आर ऑलरेडी अवेक. पहली जाग जाती हैं, आप लोग सो दे रह जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 3, विच क्रिएचर वेकअप इन द मॉर्निंग बिफोर द चाइल्ड डज? बच्चे जागने से पहले कौन सा ऐसा क्रिएचर्स हैं जो पहले जाग जाते हैं? द काउज, हॉर्स, डक्स, सीप एंड द टाइनिएस्ट चिकन्स वेकअप इन द मॉर्निंग बिफोर द चाइल्ड. घोड़ा, जो जानवर होते हैं, सारे जो जानवर हैं वो बच्चे के जागने से पहले वो जाग जाते हैं. Now question number 4, what does the poem tell us to do? The poet tell us to run throughout the day away from the city toward the countryside. जो पोएम थी हमें कहीं रन वाली, उसका उसी का चैप्टर का क्वेश्चन है. उसमें क्या होता है, पूछ रहे हैं कि पोएट हमें क्या बोलता है करने के लिए. पोएट हमसे कहता है कि पूरा दिन भागते रहो सुबह से लेकर शाम तक भागते रहो, बैठो ही मत और बेहोश हो जाओ. नहीं, वो कह रहा है कि एक्सरसाइज करनी चाहिए हमें, और चाहे आपको जहाँ मौका मिले, चाहे आप शहर में हो वहाँ मौका मिले तो वहाँ रन करिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए. ओके, नेक्स्ट, कभी कभी मस्ती भी ज़रूरी है ना. ओके, क्वेश्चन नंबर 5, राइट अबाउट द प्लेस वेयर द पोएट वांट्स अस टू रन. हमें कुछ ऐसे प्लेसेस के नेम लिखने हैं जहाँ पर पोएट चाहता था कि रन करे लोग, हम लोग को रन करना चाहिए. द पोएट वांट्स अस टू रन टुवर्ड द
कंट्री साइड, कंट्री की तरफ, अंडर द ट्रीज, पेड़ों के नीचे, डाउन द हिल साइड, पहाड़ों के नीचे, अप द स्ट्रीट, गलियों में, थ्रो द मिडो, मिडो में से आपको दौड़ना चाहिए. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, वेरी वेरी इजी. रनिंग इज वेरी गुड एक्सरसाइज. नेम एनी 3 गेम्स दैट यू प्ले इन विच यू हैव टू रन. आपको 3 गेम्स के नेम लिखने हैं जिसमें आप दौड़ सकते हैं, इसमें आपको रनिंग की ज़रूरत पड़ती है. फर्स्ट क्रिकेट, नेक्स्ट कबड्डी, next race. Question number 7. Yes. When you run fast, what do you feel is happening to your body? जब आप रन करते हैं तो आपको क्या फील होता है? When अब आप वो पूछे तो आपको आंसर देना आई में. When I run fast, I feel that my heart beats increase, the whole body gets warm up. हमारी हार्ट बीट होती है वो बढ़ जाती है, जो बॉडी होती है पूरी वार्म अप हो जाती है, गर्म हो जाती है ना बॉडी हमारी. While listening to the story, what did Alice see? स्टोरी सुनते टाइम एलिस ने क्या देखा? While listening to the story, Alice saw a white rabbit running hurriedly. उसने क्या देखा कि जो वाइट कलर का रैबिट है वो बहुत ही स्पीड में दौड़ के जा रहा है कहीं. What was different about the rabbit that Alice saw? उस रैबिट में क्या डिफरेंट था जो एलिस ने देखा? The rabbit that Alice saw was different. अलग था. As it could talk and also wore a red waistcoat and carried a watch. क्या था? एलिस ने क्या देखा कि जो बहुत डिफरेंट था क्योंकि वो बोल सकता था, उसने रेड कलर का कोट पहना हुआ था और अपने हाथ में एक वॉच लेके घूम रहा था. ऐसे इमेजिन करो आप घर पे डॉग है, ठीक है, आपने उसको से कपड़े बना दिए, उसको कैसा लगेगा? ऐसे इमेजिन हैं आपने अपने डॉग को कोई शर्ट बना दी, ठीक है, उसके गले में घड़ी कुछ ना कुछ डाल दी, डॉक्टर से कपड़े डाल दिए, कितना फनी लगेगा ना. कभी करके देखना तो डॉगी तुम्हें काटेगा. ओके, सॉरी, टॉपिक पे आते हैं. क्योंकि ना हमने ही देखा था पिक्चर, हमने देखी थी, फोटो देखा था, तो एक बच्चे ने अपने डॉगी को पूरा सा उसको पूरा ही चेंज कर दिया, उसको पूरे कपड़े बना दिए. तो उसको वो मुझे इसका याद करके रैबिट का वो याद आ गया. वेयर डिड द रैबिट गो? रैबिट कहाँ गया? द रैबिट वेंट इनटू द रैबिट होल. कहाँ गया? रैबिट चले गया रैबिट होल में. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 ना, 12 सॉरी, वन मिस्टेक इज देयर. अगे सी 6 7 8 9 10, अब क्या आएगा? 11. क्वेश्चन नंबर 11, ये 11 है, ठीक है. व्हाट डिड नसरुद्दीन बूस्ट अबाउट? नसरुद्दीन क्या अपने आप के बारे में क्या बूस्ट कर रहा था? बूस्ट मतलब एनर्जी डाल रहा था. नसरुद्दीन बूस्टेड अबाउट हिज एक्सीलेंट स्किल इन आर्चरी. वो अपनी जो स्किल है उसकी, उसमें बहुत कह रहा था कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, मुझे ये आता है, मुझे वो आता है. अपनी तारीफ की तारीफ करे जा रहा था. सो नेक्स्ट, वाई डिड नसरुद्दीन टेक समवन एल्स नेम ईच टाइम ही मिस द टारगेट? जब अपने टारगेट वो मिस कर रहा था तो वो किसी और का नेम क्यों ले रहा था? नसरुद्दीन टुक समवन एल्स नेम ईच टाइम ही मिस्ड द टारगेट so as to hide himself from the shame of not able to aim the target. क्योंकि वो उस शर्म से बच पाए. इसको हम फिर से पढ़ते हैं. आई नो तो लंबा लग रहा होगा. फिर से, नसरुद्दीन, अब किसी में आंसर है. नसरुद्दीन टेक का टुक कर दिया. नसरुद्दीन टुक समवन एल्स नेम्स ईच टाइम ही मिस द टारगेट. पूरा तो आपको सेम नोट करना ही ऊपर का है ना. बस यहाँ का टेक का टुक कर देना है. बस इतना आपको यार लर्न करना पड़ेगा. लर्न क्या करना पड़ेगा? लर्न ये करना पड़ेगा. सो एज टू हाइड हिमसेल्फ, अपने आप को बचाने के लिए, हाइड हिमसेल्फ फ्रॉम द सेम, किससे? शर्म से. ऑफ नॉट एबल टू एम द टारगेट, इस शर्म से कि वो टारगेट को एम नहीं कर पा रहा है. क्वेश्चन नंबर 14, इट वॉज 14. ना वो मिस हो गया था ना ऊपर. हाँ. वाई डिड नसरुद्दीन से इट वॉज माई एम थर्ड टाइम उसने क्यों बोला कि मेरा एम है? नसरुद्दीन सेड इट वॉज माई एम द थर्ड टाइम बिकॉज फाइनली he was able to aim the target successfully. because थर्ड टाइम में बाय चांस लकी था जिससे कि उसका टारगेट हिट कर गया. अब वो टाइम जीत गया. टाइम फिक्स नहीं, कभी भी टाइम जीत जाना भी होता है ना.
वो हमारा वाला जो हमारा तरीका है. ओके, डू यू थिंक, what do you think Nasruddin was good in archery? No, I don't think. मैं तो नहीं सोचती. Do you think Nasruddin was not good in archery because he was not able to aim the target in his first and second turn? Because वो पहला और सेकंड टर्न में तो वो अपना टारगेट को हिट ही नहीं कर पाया था. वो तो एंड में उसके बाई चांस क्या हुआ, टारगेट हिट हो गया. सपोज उसके पास एक तीर, आपके पास जो आप लोग बोलते नहीं हिंदी में तीर धनुष होते हैं, जो बो एंड एरो होते हैं, इस बनाए यहाँ पर, और यहाँ पर ये हो गया एरो. ठीक है, ये यहाँ पर टारगेट दे रखा था उसको, ये टारगेट. उससे कहा था कोई टारगेट मारना है, यहाँ से हिट करके यहाँ मारना है. देखिए फर्स्ट टाइम भी उसका यहाँ पर है गया, सेकेंड टाइम भी उसका यहाँ पर गिर गया, थर्ड टाइम जाके लगा. तो थर्ड टाइम तो उसका वो हो गया ना, 2 टाइम्स उसने ट्राई कर लिया है ना, तो वो नहीं था हमारे हिसाब से. क्या पता हो भी सकता है. ओके, सो ये आपका एक्सप्लेनेशन था क्वेश्चन आंसर्स का. आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा. सो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, अगर अच्छे लगा हो तो. और मैं आपको ग्रामर का चैप्टर भी एक्सप्लेन है पहले से ऑलरेडी, वो वीडियो मैं आपको शेयर कर दूँगी, उसको देखिएगा, समझिएगा. ओके, बाय बाय, टेक केयर.